श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, अगर कोई वस्तु तुम्हारे पास है लेकिन तुम उसे देना नहीं चाहते तो झूठ मत बोलो कि वह तुम्हारे पास नहीं है। नम्रता से मना कर दो। मेरे बच्चों, जो भी मैंने कहा उस बात को समझो, नम्रता रखो, कभी झूठ मत बोलो, मेरी बात को समझो, अपनी बुद्धि अपने नियंत्रण में रखोगे, हर कार्य पूर्ण होंगे। सदैव याद रखो, ज्यादा होशियारी अच्छी नहीं। सच अच्छा है, झूठ अच्छा नहीं। सच के साथ व्यवहार में, वाणी में नम्रता अच्छी है। मेरे बच्चों, तुम मेरी बात को समझ ही रहे हो। अब मेरे बोध को भी सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। श्री साईं की अनुमति से ही श्री साईं सच्चरित लिखा गया है। मैं मेरा साईं चरण जो अर्पण कर जाय, सारे सुख संसार के उसको ही मिल जाय। माधव राव कहें साईं से, आज्ञा जो मिल जाय, गोविंद लिखना चाहते चरित आपका साय। श्री साईं कहने लगे, मैं तो एक फकीर, भिक्षा मांगू 2 रोटी पेट भरन खातिर। पोथी लिखो हमार तो होगी जग हाँ साई, ऐसा कह कर टाल दें माधव को साईं। माधव तब विनती करे, सुनिए बाबा साईं, भिक्षुक नहीं आप तो संत राज हैं साईं। सदगुरु के आशीष ही होय ग्रंथ की नींव, रहम नजर से आपकी पोथी होय सजीव। माधव के अनुरोध पर साईं कृपा होय, शुरू करो इस काम को मदद हमारी होय। अनुभव कथा कहानियाँ सत्य लीलाएं मेरी, संग्रह कर पोथी लिखो अति सुंदर न्यारी। उजियारा जब भक्ति का मनवा में जग जाय, अंधकार अभिमान का दूर स्वयं हो जाय। ओम साईं राम। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, ज्यादा होशियारी नहीं, होशियारी में अभिमान है, अंधकार है, वह भी ऐसा अंधकार जो तुम्हें ज्ञान नहीं होने देता। यह होशियारी अच्छी नहीं मेरे बच्चों। सदैव याद रखो, तुम होशियारी करके, अभिमान करके सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हो कि जो कुछ भी करते हो तुम करते हो तो भुगतो, कर्म बंधन जोड़ते हो तो शांति कहाँ, संतोष कहाँ, फिर तो अशांति ही अशांति है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा साईं तुम्हें सही राह पर लाने के लिए हूँ और मैं उसके लिए ही तुम्हें यह बोध संदेश दे रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में लीलाएं घटित कर रहा हूँ। सच्चा सुख तो सत्य में है, भक्ति में है। भक्ति क्या है मेरे बच्चों, तुम्हें समझाता हूँ। भक्ति वह है जो अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति समर्पित हो, पूर्ण विश्वास करता हो कि वे ही नियंत्रण करता, संचालन करता, वे ही हैं। मेरे बोध के माध्यम से समझो मेरे बच्चों, मेरे बोध को दोबारा सुन सकते हो और इसे समझ लिया करो। और हाँ, सदैव याद रखो, यह सब मेरी ही लीलाएं हैं, अर्थात तुम्हारे साईं की ही लीलाएं हैं। मैंने शुरू में संदेश में कहा था, वह फिर से दोहराता हूँ, अगर कोई वस्तु तुम्हारे पास है लेकिन तुम उसे देना नहीं चाहते तो झूठ मत बोलो कि वह तुम्हारे पास नहीं है। नम्रता से मना कर दो। क्या कहते हो, नम्रता से लोग मानते नहीं हैं, झूठ बोलना पड़ता है। मेरे बच्चों, मैंने फिर भी तुमसे कहा था, अपनी बुद्धि अपने नियंत्रण में रखो, हर कार्य पूर्ण होंगे। सदैव याद रखो, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे साईं से कुछ भी छुपा नहीं है। फिर भी अपनी बुद्धि का ज्यादा उपयोग करते हो, झूठ पर झूठ बोलते ही रहते हो।
एक सत्य को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहता है। वह सत्य ही है, वह प्रकाश है जो अंधकार में अपना उजियारा फैलाता है, और जो इसे समझते हैं उन्हें आत्मबोध हो जाता है। मेरे बच्चों, मेरी संगत में रह के तुम्हारा मार्ग सरल व सुलभ हो जाएगा। तुम नेक बंदे बन जाओगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं तुम्हें सफल बनाने के लिए ही हूँ, तुम्हारा उद्धार करने के लिए हूँ, तुम्हारा जीवन संवारने के लिए हूँ। असंभव कार्यों को संभव बना दूंगा, सब तुम्हारे पक्ष में कर दूंगा, तुम्हें श्रेष्ठ सफल बना दूंगा। सभी बच्चों को मेरा कृपा भरा आशीर्वाद। सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। सभी बच्चों, मेरी बात को समझो, तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। सारा भार मुझ पर छोड़ दो, अपनी बुद्धि अपने नियंत्रण में रखो, हर कार्य पूर्ण होंगे। सबका मालिक एक